हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में। ये हमारी क्लास +1 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट हमारा फर्स्ट फिजिकल एंड वर्ड एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये सीख लिया कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज की क्लास में उनको सीखते हैं कि उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, सो हमारे पास यूजेस हैं, इसके 4 तरह के यूजेस हैं और धीरे धीरे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो यूज है इसका, और यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन यूजेस पे हम न्यूमेरिकल्स बहुत करने हैं, क्वेश्चंस बहुत करने हैं, हमने प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला यूज क्या है हमारा, टू check the correctness of the given relation। ठीक है, given relation means formula, any physical relation। ठीक है, तो हमें कोई भी फॉर्मूला दिया गया है तो हमें चेक करना है कि इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, इसके एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, करेक्टनेस मींस सही है या गलत है ऑफ ए गिवन फॉर्मूला रिलेशन, मींस चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत। कैसे? बाय यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, तो मैं सिंपल सी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, बाद में इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ओके, तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कौन सी, F = m में। ये क्योंकि ये फॉर्मूला सब बच्चों को मालूम है न्यूटन्स लॉ का। ठीक है, F = m में मुझे चेक करना है कि ये सही है या गलत है। वैसे तो आप सब जानते हो कि दिस फॉर्मूला इज ओके, वेल नोन है ना, सही है, बट भी चेक कर लेते हैं ना, डायमेंशंस से पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 में क्या लिखना है, पहला स्टेप क्या लिखना है, राइट दी डायमेंशंस ऑफ, वेरी गुड, डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी। आप हर फिजिकल क्वांटिटी का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ओके, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mLT-2। ठीक है, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। व्हाट इज एफ हियर, एफ हियर इज योर फोर्स, m इज योर मास, ये आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, a इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सब आपको दिया गया होगा कि इन सब का मीनिंग क्या है। ठीक है, सो एफ इज योर फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 है ना। नेक्स्ट वन इज योर मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M। क्लियर, और लास्ट में क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला LT-2। भाई बच्चों, ये सब आपको प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएंगे। जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, अपने आप याद होते जाएंगे। भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको अभी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आते तो आप पीछे जा करके देख करके पुट कर सकते हो, बट वही डायमेंशन फॉर्मूला आपको समटाइम्स आफ्टर, है ना, 3-4 मंथ्स आपको याद होते जाएंगे धीरे धीरे। तो आप आगे पहुंचोगे तो प्रैक्टिस करते जाना प्रॉब्लम्स की। तो ये हो गया हमारा, है ना, तो पुट कर दो। पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड स्टेप 2 में ले लो। ठीक है, ओके, स्टेप 2 में टेक लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, ओनली एफ, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mLT-2। ठीक है, नाउ टेक राइट हैंड साइड, अब ले लो आप राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही क्वांटिटी थी एफ, उसका डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दिया mLT-2, और राइट हैंड साइड में क्या है, m में, m का डायमेंशन फॉर्मूला m, वेरी गुड। एक्सेलरेशन का क्या है हमारे पास, LT-2। ठीक है बेटा, लेफ्ट साइड का पुट कर दिया, ये लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। राइट साइड में 2 क्वांटिटी है, दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, दोनों को प्रोडक्ट कर दो। जब प्रोडक्ट करोगे तो हमें 3-4 जितनी भी क्वांटिटी हो सबको एक में लिख लेना है। डायमेंशन फॉर्मूला फाइनल सोल्यूशन आपका एक आएगा, मींस कंबाइन कर देना है इनको, mLT-2।
ये आ गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका, एम ए का। क्लियर। तो देखिए फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 f is equal to m, मीन्स f लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mlt माइनस 2, राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या है, mlt माइनस 2। सो दोनों साइड्स पे डायमेंशन फॉर्मूले इक्वल है। अगर डायमेंशन फॉर्मूले इक्वल है तो मैं उनको इक्वल लिख सकता हूं इक्वेशन को, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो गई। दिस मींस दिस रिलेशन इज ओके, दिस रिलेशन इज करेक्ट, दिस रिलेशन इज राइट, ठीक है। और दिस जब डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों साइड के इक्वल हो जाएं, ठीक है, मीन यहां पे लिख सकते हैं हम डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ये जब ये कंडीशन इक्वल हो जाए, ये सही हो जाए, कोई भी आपको रिलेशन दे रखी हो, दैट मीन्स योर रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। हमें डायमेंशंस यूज करने हैं ना, डायमेंशन यूज किए हमने, फॉर्मूला में क्या होगा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकाल लिया, राइट का डायमेंशन निकाल लिया। अगर इक्वल आ गए देन योर रिलेशन इज करेक्ट, इफ नॉट इक्वल देन योर रिलेशन इज नॉट करेक्ट, सिंपल, ठीक है। सो दिस इक्वल डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट is called your, what is this called, this is called your principle of homogeneity, this is called principle of homogeneity, clear बेटा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, अगर डायमेंशंस आपके दोनों साइड्स के इक्वल हो जाएं देन दैट इज कॉल्ड, फिजिक्स में उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भी दोनों साइड के डायमेंशन फॉर्मूले क्या हो गए, सेम हो गए, और आपकी रिलेशन क्या हो गई, करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया। धीरे धीरे हम आगे जाते जाएंगे, इनकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूज पे। ये फर्स्ट यूज है हमारा, ठीक है, डिटेल में इनको और पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लासेस में। तो चलिए सेकंड यूज की तरफ बढ़ते हैं। एंड सेकंड यूज इज योर टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है बेटा। तो ये तो फर्स्ट हमारा हो गया। देन राइट सेकंड यूज क्या है हमारा, टू कन्वर्ट one system into another system, ठीक है बेटा। हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ डायरेक्टली जा सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। और हमने लास्ट क्लासेस में ये भी पढ़ रखा है कि सिस्टम्स हमारे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मींस कितनी तरह के हैं, 4 टाइप्स के है ना, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। यूज कौन से करने हैं हमने, ऑलमोस्ट सीजीएस और एसआई यूज करने हैं, क्योंकि एमकेएस तो एसआई में भी ही इन्वॉल्व है, तो हमें सीजीएस और एसआई यूज करने हैं, ठीक है। तो मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्टली जा सकता हूं बाय यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है, ऑफ क्वांटिटीज या डायमेंशनल एनालिसिस बोल रहा हूं। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल समझिए भाई। कन्वर्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ट करने में बाद में क्लासेस में, एग्जांपल समझिए। अगर मैं चाहता हूं कि 1 जाऊल, पहले ना अपने ले लो 1 किलोमीटर ले लो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, सबको पता है, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। यहां पे कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा, आई कैन कन्वर्ट, दिस सिस्टम इज योर, दिस सिस्टम इज योर। ये सिस्टम कौन सा है आपका, मीटर वाला, एसआई सिस्टम है। सेंटीमीटर वाला कौन सा है भैया आपका, सीजीएस है। ये कौन सा है आपका, एसआई है। ये कौन सा है आपका, एमकेएस है। भाई ये एसआई में भी आता है, नो प्रॉब्लम। तो आप एसआई टू सीजीएस जा सकते हो, आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर ये बेसिक एग्जांपल है, हमें अगर 1 जाउल को कन्वर्ट करना हो, 1 जाउल को कन्वर्ट करना हो अर्ग में,
ठीक है। व्हाट इज वन जूल? SI यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अर्ग क्या है? व्हाट इज दिस अर्ग? ERG। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, भाई क्वांटिटी तो वही है, क्वांटिटी एनर्जी है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। चेंज क्या हो रहा है? सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास जूल की बात हो रही थी, दैट इज SI सिस्टम में, तो उसको लिखो ये बड़ा सिस्टम है, ये छोटा सिस्टम है, नेचुरली यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ठीक है। तो मुझे 1 जूल से अर्ग में जाना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? कैसे कन्वर्ट करें? बाय यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है। तो हम कर सकते हैं डायमेंशंस को यूज करके, करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब इसको, इस एप्लीकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नो वरीज, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन को कहां कहां यूज करना है ये हम सीख रहे हैं, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, से 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश टाइम, ठीक है। व्हाट इज न्यूटन? SI यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज डायन? CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो भाई यूनिट तो, क्वांटिटी तो फोर्स ही है हमारी, क्या चेंज हो रहा है? सिस्टम चेंज हो रहा है। ये हमारा SI है, ये CGS में जा रहे हैं, तो क्या से कन्वर्ट करेंगे डायमेंशंस को लेकर के, ठीक है। एंड वी कैन कन्वर्ट इट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड यूज हुआ, ठीक है। ये यूनिट आपको पता ही है, डिस्टेंस की है, लेंथ की है, ठीक है। तो अब किसी सिस्टम से किसी भी सिस्टम में आ सकते हो, पर हमने ऑलमोस्ट यूज क्या करना है? SI टू CGS, SI टू CGS, क्लियर। तो ये आपकी थी सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड यूज ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें थर्ड की। फिलहाल अभी आप एग्जांपल्स लिखो, कन्वर्ट करना सीखेंगे स्लोली स्लोली, ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारी? अपना ये कन्वर्ट हो गया, करेक्ट होगी इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज योर टू ड्राइव ए रिलेशन, सिंपल, टू ड्राइव ए रिलेशन या फॉर्मूला, ठीक है। भाई हम अब टू ड्राइव फॉर्मूला, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? चेक तो हमने कर लिया कि सही है या गलत है, कन्वर्ट करना सीख लेंगे। थर्ड वन क्या है? ड्राइव रिलेशन। हम किसी क्वांटिटी को ड्राइव वी, किसी फॉर्मूले को ड्राइव वी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही फॉर्मूला है F इजिकल टू एम ए, मैं ये ड्राइव कर सकता हूं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस को यूज करके मैं ड्राइव कर सकता हूं, ये ड्राइव कर सकता हूं, इजिकल टू MC स्क्वायर ड्राइव कर सकता हूं। कोई भी फॉर्मूला लिखो आप फोर्स का, F इजिकल टू mv स्क्वायर, आप फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला साइंसेस का लिखो जिसके डायमेंशन हैं, तो हम उनको ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है। बस हमें चाहिए क्या? वेरी गुड, हमें क्या? मान लीजिए मुझे F फोर्स, मास, वेलोसिटी, रेडियस के बीच में कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है जो ये दे रखा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मूला है, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला है। मुझे दे रखा है कि क्वेश्चन में किन चारों क्वांटिटीज के बीच फॉर्मूला पता करो क्या है, ठीक है, क्लियर। तो फॉर्मूला पता करने के लिए मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, भी देखिए जो आपकी इक्वेशन है, चाहे वो साइंस है चाहे वो मैथ है, जो आपकी इक्वेशन है उसमें जो लेफ्ट साइड होता है वो सिंगल क्वांटिटी होती है ना, सिंगल ही तो होती है। राइट साइड में कुछ भी हो, लंबी से लंबी इक्वेशन हो, बहुत सारे वेरिएबल्स हो, डिवाइड हो, प्लस हो, कुछ भी हो, चलता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपकी एक ही क्वांटिटी होती है, एंड दैट क्वांटिटी इज योर डिपेंडेंट, दैट इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, एंड ऑल आर इन दी राइट हैंड साइड। ये सारी क्या होती है आपकी? इंडिपेंडेंट। भाई मैं यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि कैसे करना है, हमने करेंगे आगे, ठीक है। तो कोई भी हो इक्वेशन हो, लेफ्ट साइड पे क्या होता है? डिपेंडेंट,
और राइट साइड पे जो भी क्वांटिटी होती है दैट आर योर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा होगा बच्चों कि हमें बताया गया है कि इनके बीच का रिलेशन पता करो, तो फॉर्मूला बनाओ इनके बीच का क्या बनता है, यो जे बनेगा, पर मुझे नहीं पता कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, हमने बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, तो बनाने के लिए हमें ये भी दे रखा होगा कि इनमें से सब में से कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है। मुझे दे रखा होगा इफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस आर। ये मुझे भाई क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कौन सी क्वांटिटी इन सब में से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसको लेकर के आगे चलेंगे, उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में रखेंगे और हम ड्राइव करना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है ड्राइव करते समय कि कौन सी क्वांटिटी दे रखी है क्वेश्चन में डिपेंडेंट और कौन सी है बाकी सारी क्या होंगी, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होंगी। बस हमें यही ध्यान रखना है, तो प्रोसेस हमारा ड्राइव करने का स्टार्ट हो जाएगा। नो वरीज। ठीक है, कोई भी रिलेशन हो फिजिक्स का वी कैन ड्राइव इट। ठीक है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट यूजेस। तो नेक्स्ट जो यूज है आपका दैट वन इज योर टू फाइंड दी, देखिए नेक्स्ट यूज, फोर्थ यूज, टू फाइंड दी, वेरी गुड, टू फाइंड दी dimensions of constants, given constants। ठीक है, dimensions of given constants। ठीक है बेटा, तो ये भी हमने सीख लिया, ये सीख लिया। और लास्ट वन इज हियर टू फाइंड द dimensions of given constants। given constants मींस मैं dimensions फाइंड कर सकता हूं अगर मुझे क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट्स दिया गया है, कोई कांस्टेंट्स है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना है एंड आई कैन फाइंड इट। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल बेटा देखिए, F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपने हमारी फंडामेंटल फोर्सेस की क्लासेस लगाई है बेटा, तो ये सब पता चलेगा। अब तक तो आपको फिंगर्स में रट गए होंगे ये सारी चीजें। ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया। और व्हाट इज एफ? एफ इज योर फोर्स। ये सब आपको दे रखे होंगे, m1 m2 आर द मासेस। ठीक है, ऑफ बॉडीज। ठीक है, और मासेस ऑफ द बॉडीज। ठीक है, आर इज डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडीज। ये सब आपको दिया गया होगा। आर डिस्टेंस है, वैसे पता ही है हमको। m1 m2 मासेस हैं। F इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज G? G इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। और इसका ही, यही तो कांस्टेंट है जिसका मुझे क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस फाइंड आउट करना है एंड आई कैन फाइंड इट। मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? इस एग्जांपल को पूरा कर लेते हैं। मैंने पहले कहा भी जो मुझे चाहिए उसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाया करो। मैथ भी ऐसे सॉल्व करते हो, मुझे जी चाहिए, जी को इधर ले आओ, बाकी सबको, बाकी जो बचा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। और मुझे जी चाहिए था, चाहे उसकी वैल्यू चाहिए वही, चाहे डायमेंशन चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल है, कुछ भी ऐसे करोगे। अगर जी चाहिए मुझे, तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला वेरी गुड, MLE-2। ठीक है, डिस्टेंस का क्या होता है, L की पावर कितनी है, 2। नीचे क्या है हमारे पास, पहले मास का भी m, दूसरे मास का भी m। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, एक m से एक m कैंसिल। ठीक है, अब देखो वेरी गुड, एक m नीचे है, m की भाई कुछ नहीं तो पावर 1 होगी ना, पावर 1 है, ऊपर चली जाएगी पावर तो कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है,
L कितना है 1, L कितना है 2, दोनों ऊपर है, बेस सेम पावर एरो देगी L3, T तो है ही एक बार -2, दैट इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ऐसे आप निकालो E इज इक्वल टू h न्यू, व्हाट इज h, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हो। h क्या होगा, E अपॉन फ्रीक्वेंसी, E का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-2, क्योंकि ये एनर्जी है, दिस न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला t-, भाई अगर डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं आते ना अभी तक आपको बेटा, तो आप बुक में जो लिखे हुए हैं या हमारी लास्ट क्लास में बताए गए थे वो आप डायरेक्टली अभी यूज करो, ठीक है। जब हम क्वांटिटी पढ़ेंगे, नए चैप्टर शुरू करेंगे, नई क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे, तब आपको अपने आप डायमेंशंस आते जाएंगे, तो क्लासेस कुछ भी नहीं लगेंगी भाई, तो बहुत आसान लगेंगी फिर, ठीक है। ओके, तो सॉल्व कर लो इसको। क्या आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, m का एक बार है, l भी एक बार ही है, t को -1 है, t का ऊपर ले जाओ, नेट सॉल्व कर कितना रहेगा t-, ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला h का, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो हम किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाहे वो नॉन कांस्टेंट हो, चाहे वो अननोन कांस्टेंट, ये तो पता ही है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये प्लैंक्स कांस्टेंट था, कुछ ऐसे भी होंगे ए बी सी कांस्टेंट्स, पता करो, पर उनके डायमेंशंस होंगे, दैट आर डायमेंशनल कांस्टेंट्स, ठीक है। तो बात करेंगे धीरे धीरे। तो ये हमने मेनली यहाँ पे 4 यूजेस को पढ़ा, और ये 4 यूजेस पे हम डिटेल में 1 बाय 1 क्लास लगाएंगे, और आपको अच्छे से एक यूज का पूरा डिटेल, बहुत सारे इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ आप करोगे, ठीक है। तो टिल देन आप डायमेंशंस को अच्छे से पढ़िए, समझिए, है ना। तो घर पे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। गुड लक, थैंक यू।